Hello everyone, my name is Aman Misra. I have completed BSc in Maths. I have 2 years of experience in school teaching from class 6 to 12. I have 2 years of experience in doubt clearing in Siri coaching classes and A1 classes for CBSE board, and also teaching on Unacademy internship program. As we all know, in CBSE there are 16 chapters in mathematics. There are 30 units which are as following. अब हम यहाँ पर अपने जो भी हमारे चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स में कौन कौन सी यूनिट्स हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. द फर्स्ट यूनिट इज रेशनल नंबर एंड द सेकंड यूनिट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. थर्ड यूनिट इज अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल. फोर्थ यूनिट इज प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एंड द फिफ्थ वन इज डाटा हैंडलिंग. सिक्स चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट. सेवन चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट. एंड द एट्थ यूनिट इज comparing quantities. Ninth unit algebraic expression and identities, and the 10th unit is visualizing solid shape. 11th unit is mensuration, and the 12th unit is exponents and powers. The 13th one is direct and inverse proportion. ठीक है. Now the 14th unit is factorization. The 15th unit is introduction to graphs, and the 16th unit is playing with numbers. So these are the 16 chapters which we cover in the entire syllabus of the class 8th maths. Now we will discuss about the first unit which is rational number. So अब हम rational number के बारे में समझते हैं और इसमें क्या क्या मेजर कंटेंट्स हैं और इसके बारे में थोड़े बहुत नॉलेज लेंगे इस वीडियो में, जिसमें हम रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. सो द मेजर कंटेंट्स इन रेशनल नंबर इज इंट्रोडक्शन ऑफ रेशनल नंबर, जिसमें हम रेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन समझेंगे. सेकेंड वन इज प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, जिसमें हम रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे. रेशनल नंबर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं. क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है. इसमें जीरो का क्या रोल होता है. फिर नेगेटिव ऑफ नंबर्स क्या होते हैं, उसका रेसिप्रोकल निकालना सीखेंगे हम कि रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं. और डिस्ट्रीब्यूशन सब सीखेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में रेशनल नंबर का. ठीक है. फिर उसके बाद जब हमारे ये टॉपिक्स मेजर कंटेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे तब हम देखेंगे कि रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे हम डिनोट करते हैं, कैसे शो करते हैं. ठीक है. एंड द नेक्स्ट इज कि आपके पास अगर कोई दो रेशनल नंबर है तो उनके बीच में हम रेशनल नंबर फाइंड कैसे करते हैं. ओके. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज रेशनल नंबर और द इंट्रोडक्शन ऑफ रेशनल नंबर. तो अगर हम रेशनल नंबर की बात करें तो कोई भी रेशनल नंबर हमारा अगर a अपॉन b के फॉर्म में कोई नंबर लिखा हुआ है हमारा, ओके, जहाँ पर आपका a और b दोनों इंटीजर होने चाहिए और जो आपका v है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो हम कहते हैं ये आपका रेशनल नंबर है. एक बार हम इसको रीड कर दें तो आ रेशनल नंबर इज एनी नंबर that can be written in the form of a upon b where a and b are integer and b is not equal to 0. okay. now अगर हम देखें एग्जांपल्स इसके, तो एग्जांपल्स आप 1/2, 3/4, -5/7, 0 एंड सो ऑन, ऐसे करके आप ढेर सारे एग्जांपल्स इसके ले सकते हैं जिसमें आप अपॉन के नंबर ले सकते हैं. बट आपको ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर में आपका 0 नहीं होना चाहिए. ओके. 0 आपका आल्सो एक रेशनल नंबर है. आप 0 को 0/1, 0/2, 0/3 इस तरीके से शो कर सकते हो, तो 0 भी आपका रेशनल नंबर बनेगा. बट आपको ये ध्यान रखना है 0/0 नहीं लिख सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर. फर्स्ट वन इज पॉजिटिव रेशनल नंबर, सेकंड वन इज नेगेटिव रेशनल नंबर एंड थर्ड वन इज जीरो रेशनल नंबर. नाउ अब हम देखते हैं कि आपके पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं. सो जो भी वैल्यू आपकी 0 से ग्रेटर होगी वो आपके पॉजिटिव रेशनल नंबर में आएगी. ठीक है. जैसे हमने आपको 1/2 एग्जांपल दिया था, 3/4 एग्जांपल दे दिए, 5/7 एग्जांपल दे दिए. ऐसे करके आपके ये जो वैल्यूज़ हैं ये आप देख सकते हैं कि सब पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, मीन्स ये ग्रेटर दैन 0 है, तो ये आपके पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं. इन नंबर्स को हम पॉजिटिव न्यूमरेटर और पॉजिटिव डिनोमिनेटर के साथ शो करते हैं. मीन्स यहाँ पर आपका जो न्यूमरेटर होगा वो भी पॉजिटिव वैल्यू होगी और डिनोमिनेटर जो होगा वो भी पॉजिटिव वैल्यू होगी. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट व्हिच इज नेगेटिव रेशनल नंबर.
नेगेटिव रेशनल नंबर जो होता है वो आपका लेस देन 0 होता है। मीन्स आपका जो न्यूमरेटर होगा वो लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है। सो इसमें एग्जाम्पल अगर हम देखें तो -1/2, -3/4, -5/7 एंड सो ऑन, ऐसे करके आपके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। अब इन नंबर्स में आपका न्यूमरेटर हमेशा नेगेटिव होगा बट डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक। डिनोमिनेटर भी अगर आपका नेगेटिव होगा तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जो नेगेटिव साइन है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, जिससे कि आपकी ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है। तो इसीलिए आपको ध्यान देना है नेगेटिव रेशनल नंबर में जो आपका न्यूमरेटर होगा वो नेगेटिव होना चाहिए। अब थर्ड टॉपिक जो हमारा है वो है जीरो रेशनल नंबर। जीरो रेशनल नंबर में हमने अभी जीरो को पढ़ा है कि जीरो भी हमारा रेशनल नंबर होता है। तो वही है यहाँ पर कि जो ज़ीरो होगा वो आपका रेशनल नंबर हो सकता है। इसको हम 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/100, 0/999 एंड सो ऑन ऐसे करके हम शो कर सकते हैं। मीन्स आपको यहाँ पे ध्यान यही देना है कि न्यूमरेटर आपका 0 हो और डिनोमिनेटर आपका कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं रेशनल नंबर की वो क्या क्या होती हैं। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन सब पे ऑपरेशंस करेंगे, यानी इन सब पे सॉल्यूशन करेंगे तो देखेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी कहता क्या है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपका कहता है कि अगर हम किसी भी दो रेशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें एक नया रेशनल नंबर ही फाइंड होगा। ठीक है। ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है। ठीक। अब क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन की बात करें तो हम देख लेते हैं, अगर आपके पास a/b है और c/d है, ये आपके दो रेशनल नंबर हैं। इन दोनों रेशनल नंबर को अगर हम ऐड कर दें तो आपका ab + bc होल डिवाइड बाई bd हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ आप देखें जो आपका ये ad + bc होल डिवाइड बाई bd निकल के आया है वो 0 के इक्वल ना हो और ये वैल्यू जो निकल के आएगी आपकी ये एक रेशनल नंबर ही होगी। ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन यही कहता है कि आपके दो रेशनल नंबर को हम अगर ऐड करें तो हमें एक नया रेशनल नंबर मिलेगा। ठीक। सेम एज क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन सब्ट्रैक्शन है। क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन देखें तो a/b - c/d अगर आप करते हैं तो ad - bc होल डिवाइड बाई bd होगा। ठीक। यहाँ भी हमें जो ad - bc होल डिवाइड बाई bd मिला हुआ है ये आपका रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है। इसको हम अगर एग्जाम्पल लेकर भी समझे तब भी ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन में भी आप a/b × c/d अगर कर देंगे तो आपका ab/cd हो जाएगा। ठीक। और ये ab/cd एक नया रेशनल नंबर आपको मिलेगा। ठीक है। और आपको पता है a/b और c/d आपके दो रेशनल नंबर हैं जो कि हमने शुरू में ही लेट कर लिया था। क्लोजर प्रॉपर्टी को देखते हैं अंडर डिवीज़न। तो डिवीज़न के अंडर में देखेंगे a/b एंड c/d इन दोनों को अगर डिवाइड कर दिया जाए तो आपका ad/bc आ जाएगा। ठीक। और ये ad/bc भी आपका एक नया रेशनल नंबर है। ठीक। इन चारों केसेस में आपको ध्यान देना है कि जो भी आपका रेशनल नंबर आ रहा है वो 0 होगा तो भी आपका रेशनल नंबर होगा, पॉजिटिव होगा तो भी रेशनल नंबर होगा और निगेटिव में होगा तब भी रेशनल नंबर होगा। बस जो डिनोमिनेटर है आपका b और d ये आपके कभी 0 ना हो। ओके। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो लेट्स टॉक अबाउट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें हम देखते हैं कि अगर हम किसी दो रेशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं और उसका जस्ट अपोजिट करके भी ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है। मीन्स आपको हम एग्जांपल से समझाते हैं। आपके पास a/b एक रेशनल नंबर है एंड अनदर रेशनल नंबर आपके पास c/d। इन दोनों को आप ऐड कर दो और ये आपका इक्वल आएगा सेम इसको अपोजिट करने पर। मीन्स आप c/d + a/b करोगे तो ये भी वही वैल्यू देगा जो a/b + c/d आपको देता है। ठीक। और ये दोनों रेशनल नंबर ही होंगे। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दोनों होल्ड कर रहा है। ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन आपको हमने समझा दिया कि a/b + c/d आप अगर कर रहे हो तो आपका इक्वल आ रहा है c/d + a/b के। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन की बात करें
ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी करोगे आप, तो सेम एज इसका अपोजिट करने पर सी अपॉन डी मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए अपॉन बी, दोनों की सेम वैल्यू आपकी आनी है। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर हमारे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ थी और हमने इस लेक्चर में बस यहाँ तक ही कवर करना है। इसके आगे आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। यहाँ पे आपको हम रेशनल नंबर के टाइप्स और उनकी 2 प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताए हैं, आपका सिलेबस डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए